बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रातःकालीन बेला में पवित्र धर्मधरा पर आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। आए हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ करुणामयी कथा की ओर एकाग्र करते हैं, जहाँ शुकताल तीर्थ में परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान भोलेनाथ तो त्याग प्रधान हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनकी जो कहा कि भोग संपन्न और धनी हो जाते हैं जो लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं, जबकि उनका त्याग का स्वरूप है। और जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, बोले भगवान जी वो उनके जीवन में जो बाधक चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं। तो कहा कि इस विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ। इसको बताने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने वो भस्मासुर वाली, जिनका नाम है बृकासुर, और वो कथा वो सुना रहे हैं, जिसमें आपने कल तक सुना कि ये बृकासुर शकुनी का पुत्र है। ये एक बार जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा कि महाराज शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? तो उन्होंने बता दिया कि आशुतोष तुम्हें ऊढ़र दानी। बस महाराज वो तो केदार तीर्थ में गया, वो भगवान शंकर की भूमि मानी जाती है, और वहाँ जा कर के उसने घोर आराधना की। घोर आराधना माने तामसिक, शरीर को काट काट के भगवान शंकर पर चढ़ाने लगा। 6 दिन हो गए, बात नहीं बनी। 7वें दिन कुल्हाड़ी अपने ही ऊपर चला करके सर जब अर्पण करने जा रहा था, तो उसी अग्निकुंडी कुंड से भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा मांगो। तो वही मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो मर जाए। अच्छा तो नहीं लगा भगवान भोलेनाथ को, लेकिन फिर भी उन्होंने एवं मस्तु कहा, और कहने के बाद कहा गौरी हरण लाल शाह। उसके मन में विविध तरह की कुचित वासनाएं और चेष्टाएं नहीं थी, तो वो बाहर आई। सोचा भगवती पार्वती हमको प्राप्त हो जाए तो पहले हम इन्हीं पर इस वरदान को आजमाया जाए। तो महाराज भगवान शंकर पर हाथ रखने के लिए जब वो बढ़ने लगा, भगवान भोलेनाथ वहाँ से भागे, विविध लोकों में गए हैं, बात बनी नहीं, पीछा वो छोड़ता नहीं, तो वो बैकुंठ लोक में गए। और वहाँ भगवान ने जब ये देखा तो उन्होंने ब्रह्मचारी का भेष बनाया और जा करके वहीं खड़े हो गए जहाँ आगे आगे भोलेनाथ भाग रहे थे, और पीछे पीछे वो बृकासुर हाथ सर पर रखने के लिए दौड़ रहा था। बीच में हर हर महादेव बोले रुको भाई रुको, प्रणाम करके कहा, और ये भी कहा कि आप तो बृकासुर जी हो, सम्मानित हो, सक्षम हो, आप कहाँ भाग रहे हो इतनी उतावली से? पसीने आ रहे हैं आपको, थकान है शरीर पर, शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो?
हमको बताओ, हो सकता है हम आपकी कोई मदद करें। ये चर्चा महाराज चल रही थी। तो आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, आज हम लोग सुनेंगे, प्रसंग वहीं से आरंभ होगा। भगवान भोलेनाथ और भस्मासुर। दसम स्कंद, उत्तरार्ध, अध्याय संख्या है 88, श्लोक संख्या 31। श्री सुकोवाच। आगे कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एवं भगवता पृष्टो वचसामृतवर्षिणा गतक्लमो ब्रवीतस्मै यथा पूर्वमनुष्ठितम्। परीक्षित भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। हमें लगता है हाँफ रहा था वो, है ना, तो धड़कन उखड़ रही होगी, तो थोड़ा सा ठहर गया, वो रुका। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। उन्होंने पूछा है ना, कहाँ जा रहे हो, इतना श्रम क्यों? तो बता दिया, ऐसे ऐसे तपस्या की और इन्होंने ऐसे ऐसे वरदान दिया। अब हम चाहते हैं कि इनके ऊपर पता तो चले सही है कि गलत है। जब उसने ऐसा सब सुना दिया तो श्री भगवान वाच, वही ब्रह्मचारी वेश जो धारण किए हुए हैं परमात्मा, वो बोले। क्या बोले? एवं चेत तर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रद्धधीमहि यो दक्षसापात् पैशाव्यं प्राप्ता प्रेत पिशाचराट। का अच्छा, तो इन्होंने वरदान दिया है आपको, वरदान भी दे दिया? बोले हाँ, दे क्या दिया, उन्होंने दिया ही है। बोले आपको कुछ पता है? भगवान बोले क्या? एवं चेत तर्हि तद्वाक्यं न वयं तद्धीमहि यो दक्षसापात् पैशाच्यं प्राप्ता प्रेत पिशाचराट। इन्होंने वरदान दिया। राम राम, ऐसी बात है तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। ये तो ऐसे ही वरदान देते घुमा करते हैं सबको। आप नहीं जानते हैं क्या? ये तो दक्ष, अब उसने कहा होगा कि ये तो महादेव हैं। अरे बोले महादेव थे, ये तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। हो गया है कौन? जिसके पीछे पड़े हो। आजकल वही भूतों और पिशाचों का सम्राट है। यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरो तर्हि गासो स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्। बोले हैं दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अरे किसी के हाथ हाथ रखने से कहीं कोई मरता है? आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो, कहा होगा कि वो तो जगत गुरु कहलाते हैं। अरे बोले ऐसे ही लोग। आप मानते हो क्या अभी भी उनको? और उसकी बातों पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। उसमें देरी क्या? अगर ऐसा ही कुछ है, इनके कहने से अभी भी नहीं मान रहे हो तो देख लो। महाराज बोल दिया। बोले इत्थम भगवतश्चित्रैर्वचोभिः सा सुपेशलैः भिन्न धीर विस्मृता शीर्ष्णी स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात। दानव शिरोमणे, आगे भगवान बोले, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए।
क्योंकि ये ऐसे ही सबको वरदान दे करके, है ना, हाँ, घुमाते रहते हैं, जिससे फिर कभी झूठ न बोल सके, माने औरों को क्या बोले, बरगला न सके। ये कहा अब भगवान अगर किसी को घुमाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, घुमाने की लीला कर रहे हैं। आगे बोले इत्थम, कहा परीक्षित बोले हैं इत्थम भगवतश्चित्रैर्वचोभिः सासुपेशलैः भिन्नधीर विस्मृता शीर्ष्णी स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात् अथा पदद भिन्न शिरा वज्राहतयोक्षणात् जय शब्दो नमः शब्दा साधु शब्दो भवद्दिवि। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बातें कहीं कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने जी भूल से अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सर फट गया, वह वहीं पर धरती पर गिर पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की। मानो उस पर बिजली पड़ी हो। उस समय आकाश से देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। ये है तामसी वृत्ति। इतना श्रम किया, परिणाम भी हुआ, लेकिन कल्याण है नहीं। ऐसी चीजें, ये लोग क्या है, अगर तमस बढ़ा हुआ है तो महाराज सफलता ही विनाश का कारण बन जाती है, उपलब्धि ही नाश का कारण बनती है। आप सोचिए, अच्छा होता किसने तपस्या न की होती, उससे अच्छा ये होता कि तपस्या इसकी सफल न हुई होती, वरदान ही न मिलता। लेकिन नहीं होता तो सब कुछ है। लेकिन आप देखिए, इतना श्रम हुआ, कोई सामान्य बात है? लेकिन वो किसी काम नहीं आया, विनाश का। ऐसे ही तामसी लोग हैं, उनको सत्संग में आप चाहें जितना समझाओ ना, वो काम वही करेंगे, तिकड़म, कुछ भी करो, और फिर अपना अनिष्ट कर लेते हैं। जो अंतिम परिणाम होता है वो ये है। तो महाराज सुनिए, जब वो मरा तो देवताओं ने जय जयकार की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नमो नमः, जय जय, साधु साधु। क्योंकि ये लोग जहाँ भी होते हैं कहीं न कहीं विघ्न और उपद्रव ही मचाते हैं। और देवताओं पर सृष्टि की जिम्मेवारी है कि सृष्टि में संतुलन बना रहे, तो वो उनकी, इसीलिए वो देवासुर संग्राम चलता ही रहता है। महाराज देवताओं ने तो पुष्प वृष्टि कर दी। आगे बोले हैं मुमुचु पुष्प वर्षाणी हते पापी प्रकाशुरे देवर्षि पितृगंधर्वा मोचिता संकटाच्छिवा। कहा पापी प्रकाशुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। मुक्तम गिरिशम भ्याः भगवान पुरुषोत्तम अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पापमना। कहा अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? मन में भले वो कभी खुशी मना ले कि हम सफल हो गए हैं, असंभव। कहा ऐसा कौन सा प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? आगे बोले हैं हता को नु महास्वीस जंतुर्वै कृत किल विसाहा
क्षेमी स्यात् किम विश्वे से कृतागस को जगत गुरो यम्येवमव्याकृत सत्यतन्त्वता परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरेत्र मोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुञ्चते संस्कृतिभिस्तथारिभिः। आगे कहते हैं भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। क्या मतलब? माने कोई उनके नियमों को इधर उधर नहीं कर सकता। भले ही वरदान मिल भी गया, कैसे कैसे वरदान मांगते हैं, पूरा दिमाग लगाया होगा, लेकिन फिर भी कोई न कोई हल। अभी हिरण्याकश्यपु ने कितने वरदान मांगे, भाई जी पीछे कथा सुनी थी आप, यहाँ देखो। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये भाई नहीं मरोगे, ये वाला हम दे नहीं सकते, तो उसने दिमाग लगाया, न भीतर मरे न बाहर मरे, न जिंदा से मरे न मुर्दा से मरे, 12 महीने में किसी महीने से न मरे, न मनुष्य से मरे, न जाने कितना, लेकिन फिर भी उसका कोई न कोई रास्ता वो निकाल देते। क्यों? क्योंकि अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, इसलिए कुछ न कुछ हल निकल आएगा। आपकी बुद्धि, किसी की बुद्धि भगवान की व्यवस्था को धता बता दे, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए उनके अनुशासन में रहने में ही कल्याण है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत, अतीत माने निर्लेप, असंग, अछूता, त्रिगुण उनको स्पर्श नहीं करते। प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला, चाहते तो वो वहीं से सब हो जाता। उनको मारने के लिए ब्रह्मचारी का भेष बनावें और फिर उसको, है ना, ये समझावें, वो सब, इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो उन्होंने भक्तों पर कृपा की। अगर वो न करते वहीं से उसको, तो फिर हम लोग क्या सुना रहे होते? आप सोचना कभी इसमें। तो कहा उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अथैकोननवतितमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। आगे श्री सुखदेव जी महाराज एक नया प्रसंग सुनाते हैं, कथा में एक नूतन प्रसंग लाते हैं। क्या कहा कि सरस्वत्यास्तटे राजन रसया सत्रमासत वितर्क संभूते साम त्रिस्वधी से सुखो महान। परीक्षित, यहाँ वो कथा शुरू होने जा रही है जो जहाँ भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है, जो भृगुमारी लाग कभी आपने सुना होगा, है ना। तो कहा परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। ये महाराज बड़ी विचित्र कहानी है कि बड़ा छोटा
देखो ये देवताओं तक में चली जाती है। मैंने ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि महाराज बहुत सावधान रहना चाहिए। हम यहाँ बड़ा छोटा करने नहीं आए। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रीति को गाढ़ा करना है, न कि बड़े और छोटे। तो अब ये हो ही जाता है दुनिया में महाराज। तो ऋषियों के बीच में ये हो गया। अच्छा भाई कि ये तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? तो कहा तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तज्ञप्तै प्रेषयामासु यो भृगात् ब्रह्मणा सभां। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को उनके पास भेजा। परीक्षक बनाए गए। कौन? भृगु। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। न तस्मै प्रवणं स्तोत्रं चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। महाराज वो भृगु ऋषि पहुँचे ब्रह्मा जी की सभा में। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया, अब ये तो बनता था वैसे, और न ही तो उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। माने धैर्य नहीं था कि रुक जाओ, हो सकता है भूल गए हो या अभी रुक के थोड़ी देर बाद, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन उस पर ध्यान ब्रह्मा जी का गया नहीं। भीतर भीतर वो, एक तो उनके ये पुत्र भी हैं, उस नाते भी बनता है। देखो ये थोड़ी गहन बातें हैं महाराज, आपको निवेदन करूं। परमात्मा में प्रीति उसी की बढ़ सकती है जो इन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर पाता है, इनको उपेक्षित करने में जो सक्षम हो जाता है, कि इन्होंने अपने अधिकार का जो त्याग करने में समर्थ है। हमारा बनता था कि मेरा यहाँ सम्मान हो, नहीं हुआ। कई बार तो नहीं बनता है, लोग सम्मान चाहते हैं महाराज, जबरदस्ती घुसते हैं। लेकिन वो वाला सब लोग नहीं करते हैं, वो ज़्यादा नीचे का तल है। लेकिन प्रायः ये हो जाता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि यहाँ मैं सम्मान का अधिकारी था। बहन जी होता है कि नहीं? मायके जाती हो? अच्छा, तो जो आपकी भाभी वगैरह हैं, अगर पैर न छुए तो कैसा लगता है? क्योंकि पहले से एक मन में धारणा बनी हुई है कि हमारा यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ रामा रामा रामा। कहा यह जा रहा है कि भजनानंदी को इतना सावधान रहना चाहिए कि वो कर्तव्य प्रधान जीवन हो। मेरा कर्तव्य, मुझे अगर किसी को आदर देना है तो हम दे दें, हमें जहाँ से आदर मिलना था वो मिले तो भी ठीक है, और ना मिले जल्दी जल्दी बोलो भाई तो भी ठीक है। इतना संतोष, इतना धैर्य उसको बनाना चाहिए अंदर, क्योंकि उसका ये उद्देश्य नहीं है। और अगर वो इस छोटे से उद्देश्य से भटक रहा है, छोटी सी बात से, तो फिर उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। और क्या, देखिए यहाँ परीक्षा हो रही है, कथा में चलते हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक गए, उन्हें क्रोध आ गया। शा आत्मन्युत्थितं मन्युम आत्मजायात्मना प्रभो आशीष मद यथा वन्नी स्वयोन्या वारिणात्मभू। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। कहा तथा कैलासम गमत सतम देवो महेश्वरा
परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा। कब वहां से भृगु ऋषि कैलाश में गए, माने ब्रह्मा जी को क्रोध तो आ गया लेकिन वो दबा गए, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अच्छा, जब इतना समझ लिया कि क्रोध से ये तप गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद भृगु ऋषि वहाँ से अपना कहाँ पहुँचे बहन जी? कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कहाँ? तथा कैलासम गमत सतम देवो महेश्वरा परिरब्धुम समारेवे उत्थाय भ्रातरम मुदा। का वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किसने बहनी? हाँ, शंकर भगवान ने। फिर सुनिए हुआ क्या। बोले नई छत्तमस्युत पथग इति देवश्चुकोपहा शूलमुद्यम तमहंतुम अरेभे तिग्मलोचना। कहा, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। मैंने उल्लंघन करने कह दिया होगा, ये भस्म, ये चिता की भस्म नहीं, हाँ, और ये सांप, अब जो जिसके गले में सांप लिपटे हो, चिता की भस्म लगी हो, और वो अगर आपसे गले मिलने आवे कैसा लगेगा? तो भृगु महाराज भृगु ऋषि ने वो स्वीकार नहीं किया, कहा होगा दूर हटो, जो भी कुछ बात रही हो, और कहा, कही दिया कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। अरे भाई, यहाँ लोक में कोई ये अच्छी बात है क्या? इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे, उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा। जी, आक्रमण हो गया। का शयानम श्रियम उत्संगे पदावक्षस्य ताडयत ततोत्थाय भगवान स लक्ष्म्या सतां गति। का परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की कि घर आए कम से कम, और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। किसी प्रकार माने, हाँ, बहुत उन्होंने उपाय लगाए होंगे। बोले घर आए तो क्या हो गया, तो ऐसे हमारा अपमान करेगा तो नहीं, मान तो फिर और भी बताया होगा कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी देखेंगे, हैं, ये सब बड़े मतलब अनेक यत्न से उन्होंने लेकिन मना लिया। किसने? सती जी हैं उस समय। तो बोले हैं कि सती जी ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और फिर उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। कहा, शयानम श्रिय उत्संगे पदावक्षस्य ताडयत ततुत्थाय भगवान स लक्ष्म्या सतां गति। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। जब ये पहुँचे, कौन? भृगु ऋषि। हाँ, भृगु ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी, धीरे से नहीं, गंगाराम जी। स्वतल पाद वरुद हाथ ननाम शिरसा मुनिम आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम अजानता मांगतान वाछन तुमर्हता न प्रभो। का उस समय
भगवान वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले पधारे। सुनिए महाराज, हाँ नहीं, इतनी सहन शक्ति का कारण क्या है देखिए। भले पधारे, इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, आसन भी दे दिया। मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मैंने उनको लगा कि शायद इसलिए इन्होंने लात मार दी है जोर से कि हमको अगवानी के लिए आना चाहिए था, हमारे घर आए थे। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, इत्युक्त्वा विप्रचरणोर्मर्दयन् स्वेन पाणिना। कहा, महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। सहलाने लगे माने कहीं आपको तो चोट नहीं लग गई, ये भी है महाराज। और सुनिए भी, कहा, पुनीय सैलोकम हम लोकपालांच मदगतान, पादोदकेन भवस्तीर्था नाम तीर्थकारिणा। बोले और बोले, महर्षि आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। आद्याहं भगवान लक्ष्म्या आसमे कांत भाजनम, वत्सेत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतां हसा। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों में चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुकौवाच, आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा, निर्वृस्त तर्पिस्तूष्णीं भक्त्युत्कंठोश्रुलोचना। बोले, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भराया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। पुनश्चा सत्रमां व्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां, स्वानुभूतं शेषेण राजन् भृगुर्वर्णयत। जब भगवान बोले हैं, परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए। परीक्षा लेने तो गए ही थे और उन्हें ब्रह्मा, शिव, विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। बताया होगा कि ब्रह्मा जी भीतर से तो क्रोधित हुए लेकिन बाहर दबा गए और भगवान भोलेनाथ तो उतारू हो गए। क्या? और भगवान विष्णु के द्वारा जो व्यवहार हुआ वो भी उन्होंने वहां बताया। कहा, तन्निशाम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशया, भूयांसम तद् दुर्विष्णु यथा शांतिर्यतो भयम। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही श्रेष्ठ मानने लगे।
क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। धर्म साक्षात् यतो ज्ञानम वैराग्यम च तन्वितम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यस्यात्ममलापहम्। का भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। यहाँ आपको महाराज बहुत ध्यान से ये कथा सुननी पड़ेगी, नहीं वो छोटे बड़े वाली बात गलत तरीके से हमारे भीतर स्थापित हो जाएगी। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, बात ये है कि जो विष्णु भगवान हैं वो पालन के देवता हैं। चलो आगे खुद ही भागवत भगवान बताते हैं, फिर चर्चा होती है। कहा कि शांत समचित्त अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। आगे बोले हैं का मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिंचनानां साधूनां यमाहु परमां गतिम् शत्वं यस्या प्रिया मूर्ति ब्रह्मणा तुष्ट देवताः भजन्ते न शिशा शांता यं वा निपुण बुद्धया। उनकी प्रिय मूर्ति है, सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। सत्व गुण का प्रतीक है कौन? भगवान विष्णु। और कहा उनके इष्ट देव हैं ब्राह्मण, निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि। निपुण बुद्धि माने विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। त्रिधा कृत्स्यस्तस्य राक्षसा असुरासुराः गुणिन्या मायया पृष्टाः सत्वं तत्तीर्थ साधनम्। का भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। किसने बना दी हैं? भगवान की गुणमयी माया। गुणमयी माने त्रिगुणमयी, जो तीनों गुण एक साथ रहते हैं। उन्हीं से कहा ये 3 प्रकार की मूर्तियां बना दी। कौन है? का राक्षस, असुर और देवता। उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी। इसमें सत्वमयी मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। यहाँ ये संकेत दे रहे हैं। सत्वमयी मूर्ति माने सत्व गुण ही। पहले हम धीरे 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 भजन, स्वाध्याय, श्रवण करते करते सत्व गुण जब आप बढ़ा लोगे तो भगवान की कथा धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तमस से जब यात्रा शुरू होती है तो रजस, रजस से सत्व, सत्व से कोई गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। तमस से कोई प्राप्त कर ले ऐसा होता नहीं है। ये बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले हमें अपने भीतर सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा भोजन, ऐसी रहनी, ऐसा स्थान, ऐसी चर्चा, ये ध्यान रख करके की जाए कि कहीं हमारे भीतर रजस या तमस तो नहीं बढ़ा रही है। देख लीजिए जी, कथा तो आप सुन ही रहे हैं। कथा का जो तात्पर्य है, हमारे जीवन से जो उसका संबंध है, हमारा ध्यान कभी उस पर भी जाना चाहिए। जब हम इन पे ध्यान देंगे कि हम जो चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं उससे कौन सा, किस गुण की वृद्धि हो रही, जिन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं वो किस गुण वाले हैं, तो उनसे परिणाम क्या होगा। तो धीरे धीरे जब हम ध्यान दे देते, सत्व गुण बढ़ता है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर विवेक बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ बोले हैं, कह दिया उन्होंने कि
उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। किसकी प्राप्ति का? भगवान की प्राप्ति। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। क्या मतलब? समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं, माने जितना भी पुरुषार्थ है वो सब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शक्ति से, माने सत्व गुण से ही संभव है। अगर सत्व गुण न हो तो आप कौन सा पुरुषार्थ कर पाओगे? अभी यहाँ तमस अगर बढ़ जाए तो हम बोलेंगे नहीं, रजस बढ़ जाए तो कभी इससे बात करेंगे, कभी मोबाइल चलाएंगे, कभी अनावश्यक खड़े होंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, बिना जरूरत के। सत्संग में खड़ा नहीं हुआ जाता है अगर आवश्यकता ना हो, क्योंकि आप अकेले नहीं विकृत हो रहे हो, आप दूसरों को प्रभावित कर रहे हो। यहाँ कोई होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दें, तो भूल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सभा की गलती जी अच्छा परिणाम नहीं देती, क्योंकि उसमें अब हम ये कह सकते हैं हम खड़े हुए, इसमें हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन बगल वाले का ध्यान हट गया तो उसका जिम्मेदार कौन है ना? तो जिनको संस्कार नहीं है वहाँ लोग ऐसी गलतियाँ बहुत करते रहते हैं। बगल में कोई सुन रहा है, वो मोबाइल में खटर खटर वहीं लगे। अरे आपको मोबाइल ही अगर चलाना है तो हम बोलेंगे नहीं, आप सब समझदार हो भाई, आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, तो दूसरों का तो ध्यान रखो। वो महाराज अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा हो क्यों रहा है? आप में रजस बढ़ा हुआ है। रजोगुण जब बढ़ेगा तो हम पंखे गिनना शुरू करेंगे, फिर कहेंगे एक बीच में धीमे चल रहा था, कथा कहाँ गई उससे कोई लेना देना नहीं है, और पंखे को बनाने से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। बस देखे रहेंगे 3 लाल थे 2 सफेद, है ना? ये रजस का काम है। और तमस वाला तो हम बोलेंगे नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो सुनिए महाराज, बोले हैं कि इसमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। फिर क्या कह रहे हैं? वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं, माने सत्व गुण में वृद्धि होगी तो सारा पुरुषार्थ बन जाता है। आप बड़े शांत ढंग से सुन पाओगे, ग्रहण कर लोगे, क्योंकि सत्व गुण में धारण क्षमता होती है। सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, आपके भीतर पक्की हो जाएगी। देखिए आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरस्य पदाम्भोज सेवया सद्गतिं गताः। परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूतोवाच, देखो यहाँ थोड़ा ठिठक के हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ जो ये त्रिदेव दिखाए गए, ये त्रिगुण के प्रतीक हैं। आगे संभव है वो बता रहे हैं जी। तो त्रिगुण में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बताया जा रहा है, न कि ब्रह्मा विष्णु महेश में, और उसमें न कि परमात्म तत्व में। कल्याण में जो सबसे ज्यादा सहायक है वो सत्वगुण है, ये ध्यान रहे। लेकिन उनमें बड़ा छोटा वास्तव में कोई है नहीं, सब अपने अपने काम में हैं। अगर तमोगुण न हो तो सत्वगुण जल्दी बढ़ेगा ही नहीं भाई। तमोगुण माने आलस प्रमाद लाता है। अगर आलस ना आवे, आप नींद में न जाओ, भले वो तमस का परिणाम है। निद्रा क्या है? आलस और प्रमाद, निद्रा तमोगुण का परिणाम है। संग्रहण होता है वहाँ महाराज, सब कुछ जितना भी दिन भर गचर पचर दिमाग में चला सब संहार हो जाता है। आप गहरी नींद में चले गए, सब गया, ताजे हो गए, सत्व गुण लेकर के आप प्रकट होते हो।
सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, देखना बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़े अच्छे मीठे वाक्य निकलते हैं। तो कल्याण के लिए सत्वगुण ही जी प्रधान है, ये बात यहाँ हमें ध्यान देनी पड़ेगी। क्या बोले हैं आगे सुनिए महाराज। का परीक्षित सरस्वती नदी के तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं ये परीक्षा करवाई थी। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ परमात्म तत्व की परीक्षा नहीं है, यहाँ त्रिदेव की परीक्षा है। ये आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे अगर रामचरितमानस से समझेंगे, गोस्वामी जी ने वो प्रकरण बहुत अच्छे से लिया, तो उन्होंने कहीं विष्णु भगवान को भी राम कह दिया, लेकिन फिर कहते हैं विष्णु राम नहीं है। और एक बार नहीं कहते हैं, कम से कम 25 बार मानस में ये बात गोस्वामी जी ने कही। मनु महाराज के संदर्भ में शुरू हुआ, जब वो मनु और शत्रुपा जी तपस्या करते हैं तो कहा सब देवता आने लगे। जब वो गंभीर तपस्या में चले गए, कौन कौन आए? बोले मनु समीप आए बहुबारा। भैया मदद करो। हाँ, तीनों देवता अभी आएगा, बताऊंगा आपको। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, वो त्रिदेव बार बार आते हैं और मनु महाराज कहते हैं हमें आपसे, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो आपके पास नहीं है। मैं परमात्मा को पुत्र बनाना चाहता हूं, देवताओं को नहीं। हनुमान जी महाराज रावण को ये बात बताते हैं कि देखो मेरी बात अगर तुम नहीं मानोगे जी, अगर हमारी बात आपने स्वीकार नहीं की, सीता जी को वापस नहीं किया, तो सकई न राख राम कर द्रोही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही। हजारों शंकर भगवान विष्णु और शिव लग जाएं, वो भी आपको बचा नहीं सकते। अच्छा, हजारों हैं ये, बोले हजारों, हजार नहीं बोला, क्या बोला? हजारों का मतलब आप समझ रहे हो भाई, जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। अब ब्रह्मांड कितने हैं? बोले अगणित हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। कहा जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के फल लगते हैं, हो सकता है वो तो गिन लिए जाएं, क्योंकि अब व्यवस्था गिनने की अलग अलग चली है, हो सकता है कि वो गिन लिए जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है कि ब्रह्मांड की गिनती कर ली जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, यहाँ जो परीक्षा की गई है वो त्रिदेवों की गई है। ध्यान ये रहे, बताया ये जा रहा है कि कल्याण के लिए जी सत्व गुण का होना, सत्व गुण का बढ़ना, सत्व गुण का आदर जरूरी है। वहीं से सहन शक्ति प्राप्त होती है। नहीं आप किसी को छोटा बड़ा करके किसी को हे दृष्टि बना ली जाए और किसी को न्यून और किसी को श्रेष्ठ, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ भी शिव पुराण होगा तो फिर वहाँ पर जब भगवान शिव को परमात्मा रूप से रखा जाए, प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो आपको समस्या हो जाएगी। फिर लगेगा ये सही कि वो सही। और जबकि महाराज शिव पुराण भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा और श्रीमद् भागवत पुराण भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा। फिर जब आपको देवी भागवत में देवी मैया को सर्व चिन्मय सत्ता बताया जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। फिर लोग कहते हैं ये पुराण पंथी है। कभी सुना था कि नहीं सुना था? तो अगर पढ़ने का संस्कार न हो तो फिर बुद्धि में ये स्वाभाविक है बात उठ जाएगी, ये कौन सी बात हुई? वहाँ कह रहे थे कि भगवान ये हैं, यहाँ कह रहे थे भगवान ये हैं। और जिस पुराण में जिसको परमात्मा बताया जाएगा उन्हीं का गान होगा। अरे भाई, जैसे जी
जिस बारात में जो दूल्हा होगा, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं अविवाह और पुष्प तो उसी पे फेंके जाएंगे ना। ऐसे जिस पुराण में जिनको परमात्म तत्व के रूप में रखा गया है और वो परमात्म तत्व ही त्रिदेव के रूप में है, जब हम उनको सत्व गुण से देखते हैं, परमात्मा में जब हम सत्व गुण की प्रधानता से दर्शन करेंगे तो हमें विष्णु भगवान दिखाई पड़ेंगे। जब हम उनमें जी पालन की दृष्टि से देखेंगे, संघरण की दृष्टि से देखेंगे तो हमको शंकर भगवान दिखाई देंगे। संहार की दृष्टि, किसी चीज को हटाना है, हटाए बिना नवीनता कभी आती नहीं है। पुराना अगर ना हटे तो नया कैसे आएगा। और जब किसी चीज का सृजन की दृष्टि से हम देखते हैं, माने रजोगुण, तब हमें वही परमात्मा ब्रह्मा जी दिखाई पड़ेंगे। वैसे वो तीन नहीं हैं, कितने हैं? वो एक ही हैं। पालन की दृष्टि से हम उनको विष्णु भगवान बोलते हैं, सृजन की दृष्टि से उनको ब्रह्मा जी बोला जाता है, संहार की दृष्टि से उनको शंकर भगवान बोला जाता है जी। और ये जो तीनों देवता हैं कथाओं में, ये त्रिगुण के प्रतीक माने जाते हैं। इन अर्थों में यहाँ सत्वगुण को प्रधान बताया गया, क्योंकि रजस तमस से बात बनती नहीं है। तो अब आगे आप सुनिए। श्री सुकोवाच कहा एवं सरस्वता विप्राणाम संशयनुस्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गता। परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूतोवाच, कथा कहाँ गई? नैमिषारण्य में। तो अब हम इस पर चलें। उसके पहले श्रीमती प्रेमलता तिवारी जी यहाँ पर हैं, उनके साथ हम लोग मिल करके भागवत का पाठ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हनुमान जी महाराज की। और अच्छे मन से दुर्गे मैया की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन
श्रीभगवानुवाचु अहमेवासिमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्यम् ऋतेऽर्थयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते सेवम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयबुद्धिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चर्चा चल रही है सूतोवाच का नैमिषारण्य में शौनकाद ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी बोलते हैं इत्तेतन्मुनिस्तनयाद्य पद्मगंध पीयूषं भवभयभीत परस्य पुंसाः सुश्लोकं श्रवणपुटैः पिबत भीक्ष्णं पान्थोदभ्रमण परिश्रमं जहाति। सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से, कानों को क्या बता दिया, दोनों से इसका निरंतर पान करता है। कथा में महाराज एक ये चीज बार बार आती है। अब ये नहीं है कि कोई औपचारिकता जैसी पूरी कर ली, कथा में निरंतरता चाहिए, क्योंकि एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। धीरे धीरे चित्त प्रक्षालित होता चला जाता है। तो कहा इस संसार में लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता है, तो उसका परिणाम क्या है? बोले उसकी सारी थकावट। ये थकावट क्या चीज है महाराज? तो बोले हैं जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है। कभी इस चीज के लिए दौड़े, मिल गई तो संभालने की चिंता, नहीं मिली तो निराशा। आप नाराज ना होना, लेकिन हमें बोल तो लेने दो। इस जगत की उपलब्धि के दो ही परिणाम हैं। कोई चीज अगर मिल गई तो अब वो संभालने की चिंता हो गई। अब ये बनी कैसे रहे? कहीं चली न जाए, कहीं चली न जाए, कोई हानि न पहुंचा दे। और अगर विफल हो गए, प्राप्ति नहीं हुई, श्रम ज्यादा हो गया, तो महाराज बहुत ज्यादा निराशा।
इसी को थकान बोला है दोनों चीज़ों में, वहाँ संभालने की थकान और यहाँ निराशा की थकान। तो बोले हैं कि उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है और कुछ न कुछ पाने के लिए यहाँ चलो इधर घूमना उधर घूमना दौड़ने भागने से होती है, भीतर से व्यक्ति थक जाता है। कई बार तो महाराज कुंठाग्रस्त हो जाता है, उसी का ये परिणाम होता है। बुरा नहीं मानना आप कि अधिकांशतः अगर सत्संग जीवन में ना हो तो वृद्ध व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है जी। उसकी चिड़चिड़ाहट का कारण आयु नहीं है, वो भीतर से थका हुआ है, नैराश है, विफलता अंदर से है उसको, वो चिड़चिड़ के रूप में प्रकट हो रही है। देखा होगा आपने छोटी छोटी बातों में अनावश्यक तरीके से भी, जहाँ नहीं भी जरूरत है तो एक की जगह 13 बातें बोल जाएगा वो व्यक्ति जी, क्योंकि वो अंदर से थका हुआ है। और कोई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे हो उस बात को, भीतर से संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, वो सुखी नहीं है अंदर से, बाहर सुखी दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने को जी, वो थकान है उसको। सुनिए महाराज, यही है का जो जगत के इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। ये जो थकान है अगर उसे भगवत कथा कान के द्वारा जी भीतर उतारने का अवसर मिल जाए तो ये इस तरह की सारी थकान हो। कम से कम आप यही प्रयोग देखो, 1.5 घंटे तो आपको कम से कम चिंता नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि आपका मन खाली नहीं है, वो भगवान की कथा में लगा हुआ है। चिंता करने के लिए मन तो चाहिए ना, वही खाली नहीं है। निंदा चुगली इस समय हमारे मुंह से फालतू बातें हो ही नहीं सकती, मौन रहना पड़ेगा। बहुत सारा कुछ तो ऐसे ही यहाँ मिल जाएगा, तपस्या हो जाएगी। निंदा चुगली या कोई फालतू बात करने का मान ली, आप लोग तो खैर करते ही नहीं हो, करने का अगर मन हो भी तो यहाँ तो संभव ही नहीं है, इसलिए और मन खाली नहीं है। और जब वो परमात्मा की कथा में लगता है तो महाराज कथा का ये गुण है कि उस मन को की थकान वो हटा देती है। सुनिए महाराज, कहाँ इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही, ये लंबे पथ का बटोही माने जो बड़ी लंबी उम्र उसने जी लिया है, इसलिए हमने कहा ना वृद्धावस्था। अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुकौवाच, आगे कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमार कहा जात मात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। परीक्षित, एक दिन की बात है, अब एक और नवीन कथा सुना रहे हैं। द्वारिका में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया, माने भूमिष्ठ होते ही मर गया। तो विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वारयुपधाय सः इदं प्रोवाच विलपन्ना तुरो दीनमानसा। बोले ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुर और दुखी मन से विलाप करता हुआ कहने लगा। कहाँ? राज दरबार में, बाहर। क्या कहने लगा? ब्रह्मा द्विषा 60 धियो लुब्धस्य विषयात्मनः छत्रबंधो कर्म दोषात् पंचत्वं में गतोर्भका। कहा इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। वो ब्राह्मण ये बोला। आप पहला विचार तो ये करना कि कितनी स्वतंत्रता इन लोगों को रही होगी
नहीं, राजा के दरबार में और राजा के बारे में और ऐसा कोई बोल दे जी, क्योंकि अगर ब्राह्मण ऋषि मुनि इनको जो दबाएगा तो वहाँ फिर कल्याण के रास्ते उसने बंद कर लिए। आपको कौन बोलेगा ये बताएं। दूसरा तो इतना भयाक्रांत है, वो पहले ही कुछ नहीं कहेगा, भीतर से डरा दबा कुचला। इसलिए अच्छे राजाओं के यहाँ आपको मानस से कवि सुनाएंगे जी, ये व्यवस्था पहले है। भगवान ने ये व्यवस्था की इस कोटि के जो लोग हैं उनको स्वतंत्र रखा जाए, और ये हम लोग अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। अपने जो बड़े हैं, अपने जो हितैषी हैं, उनको बोलने दिया जाए। उनको ये संकोच न लगे कि हम अगर बोल देंगे तो जी ये हमारी बात नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे, या ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। अगर ऐसा किसी के जीवन में किसी ने बना दिया तो फिर बड़े लोग बोलना बंद कर देंगे तो चटुकार तो प्रशंसा करते रहेंगे, महाराज झूठी, भटक जाओगे कहीं न कहीं भटकाव फिर सुनिश्चित है। इसलिए ये व्यवस्था हमारी ऋषि परंपरा में बनाई गई। इस कोटि के जो लोग हैं इनको जी दबाया न जाए। आप देखिए उसने आकर के एक बात और, ये अच्छे राजा की पहचान है कि जनता अपनी बात कह सकती है। आकर के उसने बोला उस ब्राह्मण ने, और कहा क्या कि महाराज इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के राम कर्म दोषों से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। ये उसने बोला। का हिंसा विहारम नृपतिम दुस्सील मजितेन्द्रियम प्रजा भजंत सीदंती दरिद्रा नित्य दुखिता। जो राजा हिंसा परायण, दुस्सील माने समझते हैं, सामने वाले का हित ध्यान में रखे बिना व्यवहार करना। मैं जो बोलूँगा इससे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको ध्यान में रखे बिना, बल्कि उसको चोट कैसे पहुंचानी, उसको हानि कैसे करनी है, इस तरह का जो व्यवहार होता है उसको क्या बोलते हैं? दुस्सील। और अगर हित ध्यान में रख करके व्यवहार किया जाए तो उसका नाम क्या पड़ेगा? शील। ये बड़े शीलवान है, किसी क्रिया का नाम शील नहीं है जी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई माता या कोई गुरु अपने शिष्य का ध्यान में रख करके, हित ध्यान में रख करके अगर कोई कटु वचन भी बोलते हैं तो वो दुश्शीलता में नहीं आएगा, वो शील में आएगा। इसको अगर न समझा जाए तो महाराज मन एक आदत, एक अपने में स्वभाव बना लेता है। अब गोस्वामी जी ने चुटकी ले ली है कि इस पे सावधान रहे ना, कि विषयीन का पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अविरामा। बोले भगवान के गुणानवाद में भी वो रस ढूंढते हैं, अच्छा रुचि ढूंढते हैं। हमारे मन का है कि नहीं है? बोले अगर ऐसा मन है तो वो विषयी का मन है, वो साधक का मन नहीं है। पढ़िएगा उत्तरकांड की पंक्ति है महाराज, धुन ढूंढते। अगर धुन की प्रधानता तो इस श्लोकों में फिर धुनें लगेंगी, सारा कुछ अब हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आजकल का दौर वही है, अच्छा नहीं माना जाता है। भजन कीर्तन में तो धुनें अच्छी लगेंगी, आपको होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया सा बना करके, और उनमें भी सात्विक धुनें लगाई जाएं। ऐसी धुन भजन में भी ना लगे जो हमारे चित्त को तमस में उठा ले जाए। हम बोलना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी धुनों में जो गीत बनाए जाते हैं और प्रार्थना भगवान की बनाई जाती है, लेकिन अगर आप उस धुन में गाएं तो ध्यान वो फिल्मी गाने पे चला जाता है कि नहीं जाता? हम बोले बिना भी आप समझ सकते हो, मुझे मालूम है। मैं ये जानता हूँ कि उन शब्दों का प्रयोग किए बिना भी आप ये बात समझ सकते हो। माताओं में बहुत बार वो क्या होता है, बुलौआ,
और वहाँ तो आजकल ज़्यादा करके वो फिल्मी धुनों पर। तो उसमें सच बात ये है कि देवी माई तो याद आती नहीं है, वो अभिनेता अभिनेत्री याद आते हैं, और अपने साथ कर रहे हो धोखा। बोलने दो, बोली हनुमान जी महाराज की। क्यों? क्योंकि रुचि प्रधान जीवन हो गया है, अनजाने में मन का स्वभाव ये है, और फिर उस पर ताली बजती है, किस पे? भोंडी धुन पर वो गाया गया। नाम है उसका भजन, काम है तमस बढ़ाना, और कल्याण तमोगुण बढ़ने से, सुन लिया ना आपने अभी। तो ये कोई सावधानी वाली बात थोड़ी है। विषयन का पुनि हरि गुण ग्रामा, भगवान के गुणानवाद में विषयी लोग मौज ढूंढते हैं। अगर हमारा चित्त महाराज उसमें रुचि ढूंढ रहा है तो फिर वो विषयी है, साधक नहीं है। और वो होगा कि बोले श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, कल्याणकारी हो या। तो फिर आप जब इतना ही मानक है तब तो आपको दूसरी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। अगर महाराज सत्संग न हो तो मन ऐसा ही स्वभाव बना लेता है, हम वही सुनना पसंद करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो फिर मन आप मजबूत कर रहे हो, बदल नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो? मजबूत कर रहे हो। जैसा पहले का है वो और कड़ा हो जाएगा, पिघलेगा नहीं, उसमें बदलने की सामर्थ्य नहीं आएगी। वो जिद्दी रहेगा, उसमें अकड़पन रहेगी, उसमें परिवर्तन की आप उम्मीद मत करना फिर जी। अच्छा, किसी मजबूत और मोटी चीज को जब मोड़ना होता है तो उसे किया क्या जाता है? पहले गर्म किया जाता है लोहे को, और जब वो खूब लाल हो गया तब क्या किया? तब उस पर चोट पड़ती है, तब वो मुड़ जाता है। ऐसे ही महाराज मन है, पहले इसको भगवत भजन से जी हाँ तपाया जाता है, और जब ये तप गया तो धीरे से सिद्धांत जो वेद के आते हैं उसको घुमा देते हैं। तो पहले तपाओ तो सही। अब जब वहां रुचि ही ढूंढी जाती, विषयन का पुनि हरि गुण ग्रामा, और श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। तो सुनिए महाराज, ये कुछ फिसलन है। फिसलन माने वहाँ हमें सावधान रहना चाहिए कि हम यहाँ पे फिसल सकते हैं, इसलिए ये चौपाइयाँ गोस्वामी जी बीच बीच में रख देते हैं। उनको कोई हम लोगों से दुश्मनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो महाराज सुनिए, कहा कि कथा में आते हैं कि वो ब्राह्मण अपने वो मरे हुए बालक को राज भवन के सामने ले गए, और वहीं रख करके जोर जोर से उसने बोला कि इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। कहा हिंसा विहारम नृपतिम दुस्शीलम जितेन्द्रियम, प्रजा भजंत सीदंती दरिद्रा नित्य दुखिता। जो राजा हिंसा परायण दुष्शील, यहाँ चर्चा चल रही थी, और अजितेंद्री होता है, अजितेंद्री माने असंयमी, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है, और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। एवं द्वितीयं विप्र शिस्तृतीयं त्वमेव चा विसृज्य सानपद्वारी ताम गाथाम समगायत। परीक्षित, इस प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया, और वही बात कह गया जो पहले सुनाई गई है। हर बार वही बोलता है, और ये 2-3 बार क्रम चल गया। कहा तमार्जुन उपश्रुत कर चित के सौंतिके,
परेते नवमे बाले ब्राह्मणम समभासत। का 9वें बालक के मरने पर 8वें तक यही क्रम चला है। जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, किसने? अर्जुन। कहा, किम स्विद ब्रह्मन् निवासे ये नास्ति धनुर्धरा राजन् बंधुरे ते वै ब्राह्मणा सत्रासते। ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? जी। कहा है कि उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? इसका मतलब ये घटना द्वारिका की है। जी। मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। ये अर्जुन ने बोलना शुरू किया। वहाँ धनदारात्मजा प्रक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा ते वै राजन्वेषेण नटा जीवंत शुंभरा। जिनके राज्य में, अर्जुन बोल रहे हैं, धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब ब्राह्मण दुखी है तो इसका मतलब अन्य लोगों की क्या दशा होगी, इससे ये अनुमान लग जाता है। इसका मतलब ये न ले लेना कि केवल ब्राह्मण है ना। राजा का कर्तव्य तो जितनी भी उसकी प्रजा है सबको सुखी करने का है। लेकिन जब बात ब्राह्मण की आए तो जब ब्राह्मण तक दुखी हैं, है ना, तो बोले हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है। आहम प्रजावाम भगवन रक्षिष्ये दीनयोरी अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निम प्रवेक्षे हतकल्मषा। भगवन, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। इसका मतलब साथ में उनकी उस ब्राह्मण की पत्नी भी है। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, इसका मतलब ये भी है कि उस ब्राह्मण ने अर्जुन को कहा है कि आपके बस का नहीं, तो प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं थी। कहा, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा। अर्जुन ये प्रतिज्ञा कई बार कर चुके और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण उवाच। ऐसा जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो वो ब्राह्मण बोले, का संकर्षणो वासुदेवा प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरा अनुरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुम शक्नुवन्ति यत। अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। ये बोल दिया। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुनो वाच। तब अर्जुन ने क्या कहा? कान्नाहं संकर्षणो ब्रह्मण्य कृष्णा कर्णिरेवच्च आहं वा अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनु। ब्रह्मन, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन। इसका मतलब ये बहुत पहले की बात है।
ये गीता होने के, गीता सुनने के ये पहले की बात है जी। कहा मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ये भाषा आई है। कामाव मंस्थामं ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रधने आने सेते प्रजां प्रभो। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। यह कहा, यही कहा भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा। एवं विश्रम्भितो विप्र फाल्गुनेन परंतप जगाम स्वगृहं प्रीता पार्थ वीर्यं निशामयन। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। शिकायत करनी बंद करके, चलो भाई ठीक है, आप ले आओ। प्रसूति काल आसन्ने भार्यया द्विजसत्तमा पाहि पाहि प्रजा मृत्योर त्याजार अर्जुन मातुरा। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया। मैंने अर्जुन ने कह दिया, अब की बार जब बच्चा जन्मने को तब आप हमें बुला लेना। कहा, प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। सा उपस्पृश्य शुच्यंभो नमस्कृत्य महेश्वरम दिव्यानस्त्राणि संस्मृत्य संयम गांडीवमाददे। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। वहीं से निरूणत सूतिकागारं शनैर्नानास्त्रयोजितैः तिर्यमूर्ध्वमधा पार्थ चकार सर्पंजरं। बोले हैं, अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। तथा कुमारा संजातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहु सद्यो दर्शन मापे दे सशरीरो विहायसा। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था। मैंने बाहर लोगों ने ये समझ लिया, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। तदाह विप्रो विजयम विनिंदन कृष्ण सन्निधौ मौढ़ं पश्यत मेयोहम श्रद्धे क्लीबकथनम। का अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, देख मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। अब महाराज इस पर आगे की चर्चा आप कल ठीक 8 बजे से श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की।